Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tanum Sharma. In this video, I will discuss a test of chapter first in class 10th. Okay, this is the second video. We will start. The topic is requirement of internet. Requirement of internet first is a computer, second modem, third telephone connection, and fourth browser software, and fifth internet service provider. Let us discuss one by one briefly. Connecting to the internet first is using modem. A dial-up connection is a slower connection but still used by many people. In this method you need एक स्लोअर कनेक्शन होता है, इसमें नेट की स्पीड स्लो आती है बट मैनी पीपल इसे यूज़ करते हैं. ये मॉडर्न एक्सटर्नल और इंटरनल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न. फर्स्ट इज़ द इंटरनल एंड सेकंड इज़ द एक्सटर्नल. ओके, क्लियर है. एंड व्हाट इज़ द मॉडर्न? मॉडर्न स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर. एंड मॉड्यूलेटर इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग data signal from a computer to analog signal, and demodulation is the process of converting analog signal to digital signal. Modem provide the primary link between the ISP and your computer. जो ISP होता है और जो आपका कंप्यूटर है उसमें एक लिंक प्रोवाइड कराता है मॉडम. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज यूजिंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन. कुछ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. DSL, डेटा सब्सक्राइबर लाइन. दिस इज़ अ सच फास्टर कनेक्शन एंड you can do many exciting things like playing game, online shopping, watching movie with much ease. ये क्या होता है? फास्टर कनेक्शन होता है. इसमें बहुत स्पीड जो है नेटवर्क की बहुत फास्ट आती है और हम उसे ईज़िली एक्सेस करते हैं सैटेलाइट हब से. ये सैटेलाइट हब है, इसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो रहा है. ये मीडियम लाइन है. ओके, यहाँ से मॉडम के थ्रू और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू देखिए, आप देख सकते हो. क्लियर है? ओके, डन. दिस द केबल कनेक्शन. केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. सैटेलाइट के थ्रू हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं. स्मार्टफोन के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. और वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड के थ्रू हम नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं. ओके, जैसे कि केबल कनेक्शन. द केबल नेटवर्क provide an internet connection through a cable modem and operate over cable TV lines. The speed is quick, fast. It has two outlets, one for TV and the other for the computer. टू पोर्ट्स होते हैं इसमें. एक टीवी के लिए होता है, एक कंप्यूटर के लिए होता है. उसके थ्रू हम दोनों में कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और नेट एक्सेस हो सकता है. Okay, satellite connection. A satellite access the internet via satellite in Earth orbit. The signal travel a hug distance from Earth to satellite and back again. This connection is hence slower as compared to the cable and DSL. DSL और केबल के थ्रू इसका जो थोड़ा स्पीड स्लो होती है. स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं हम. यू कैन यूज़ स्मार्टफोन. You can also use your smartphone as an internet connection for your computer. In this case, you need a special software which allow the smartphone to act as a modem or wireless access point for the computer. Okay, इस पर क्या होता है? हमारे इनबिल्ड होता है जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें ही जो इंटरनल मॉडम होता है उसके थ्रू हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर? And your phone by either creating a hotspot or using Bluetooth. हॉटस्पॉट के थ्रू हम ऑन करके दूसरे फ़ोन में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं और ब्लूटूथ के थ्रू. क्लियर? वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड, जिसमें कि वायर नहीं होता है और वो विदाउट वायर होता है, उसको भी हम उसके थ्रू भी हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज़ अ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग एन इंटरनेट. इट इज़ अ स्मॉल USB डिवाइस दैट अलाउ you to access the internet. You can use a 3G dongle और ये 4G dongle. इस टाइप से जो पेन ड्राइव आपको शो हो रही है, इस टाइप से 3G और 4G डिवाइसेस आपको मिलती हैं.
NAS is WIMAX. WIMAX. WIMAX stands for Worldwide Interoperability for Microwave Access. It allows computer to connect over many miles to a LAN. A WiMAX tower send a signal to a WiMAX receiver, build subscriber unit or plug into a computer using microwave link. सिंपली हम कह सकते हैं जैसे कि हम वाईफाई का यूज़ करते हैं, वो एक शॉर्ट रेंज होती है और WiMAX एक आपकी लार्ज रेंज, बहुत बड़ी लार्ज रेंज होती है, जहाँ पे इस टाइप के टावर्स बने रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में, मिलिट्री एरिया में बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं। इनकी रेंज बहुत होती है, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, बहुत सा बड़ी किलोमीटर तक रेंज होती है, जो नेटवर्क को, सिग्नल्स को रेडियो में और इंटरनेट के थ्रू इस सर्विस प्रोवाइड कराता है नेटवर्क। ओके, बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूजिंग ए नेटवर्क कनेक्शन द कंप्यूटर कनेक्ट टू ईच अदर टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन देम एंड टू communicate with each other. They also need to follow some rules known as communication protocol to be able to share information with each other. Simply है, समझ में आ गया होगा कि कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास, जैसे कि दो कंप्यूटर हैं या दो यूज़र दो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है या कोई डाटा ट्रांसमिट करना है वन डिवाइस से अदर डिवाइस पर, तो उन्हें क्या कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, और जो रूल्स फॉलो करते हैं उन्हें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है, सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट पे जो रूल्स हमने बना दिए हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP, दिस इज अ प्रोटोकॉल्स। इनका अलग अलग रूल्स होते हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर TCP/IP के बारे में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज़ द TCP एंड व्हाट इज़ द IP। ओके, आप इसे बुक में से रीड कर लेना। बाकी TCP, व्हाट इज़ द TCP? TCP इज स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों का वर्क है और दोनों इज द मेन एंड मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन जरूर आता है और ये मेन प्रोटोकॉल्स होता है। TCP इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द डाटा पैकेट इन सीक्वेंस एंड डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट। TCP क्या करता है, देखिए मैं भी इसमें ड्रॉ करता हूँ, देखना। ओके, वेट, देखिए TCP, सपोज करिए ये एक ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस में इनका काम क्या है, जैसे ट्रैफिक होता है तो उसे जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है, कौन सा ट्रैफिक कैसे आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक लाइट लगी रहती है और उन्हें डायरेक्शन लगी रहती है जिस गाड़ी को मुड़ना है, उन्हें टाइम दिया जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो तो कितना ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज दैट यूज़र 1, यूज़र 2, ये बहुत सारे यूज़र हैं जो कि नेट चला रहे हैं, इनके हाथ में सेल फ़ोन है और ये नेट को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे नेट को एक्सेस कर रहे हैं, अलग अलग यूज़र आपको दिख रहे होंगे, मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। और ठीक है, एक यूज़र ये है, ये भी नेट को एक्सेस कर रहा है, एक यूज़र ये है, ये भी नेट, तो बहुत सारे नेट ये एक्सेस कर रहे हैं और ये इसको मैसेज सेंड करना चाह रहा है, ये इसको मैसेज सेंड करना चाह रहा है। ओके, ये सपोज दैट इस यूज़र ने इसको मैसेज सेंड किया, क्लियर, और इस वाले यूज़र ने इसको मैसेज सेंड किया, तो ये अलग अलग मैसेज सेंड हो रहे हैं। अब कितना ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारा ट्रैफिक हो जाएगा कि कोई नेट को कैसे एक्सेस कर रहा है, तो उसे कौन मैनेज करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द डाटा पैकेट। जो डाटा पैकेट है उसे अरेंज करता है। किसी ने सपोज करो मैसेज किया, किसी ने फाइल सेंड की, कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, तो उस ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस मैनेज करता है, ट्रैफिक पुलिस फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक पुलिस मैन उसे ट्रैफिक को मैनेज करता है, ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक को मैनेज करती है। ऐसी TCP ही जो इंटरनेट पे ट्रैफिक हो रहा है, जो फाइल सेंड हो रही है, उन्हें मैनेज करेगा। और IP का यूज़ क्या है? IP का यूज़ होता है राइट टू डेस्टिनेशन।
Internet protocol address is a unique identification for every computer in the internet. Right to destination माने suppose that एक हमारा यूज़र ये वाला है, दिस यूज़र, ये यूज़र इसको मैसेज करना चाह रहा है। अब ये मैसेज कहीं से भी जाए, ये मैसेज इसी पे जाएगा, ऐसा नहीं है कि इस वाले यूज़र पे आ जाए। ओके, राइट टू डेस्टिनेशन, ये वाला काम कौन कर रहा है? आईपी। जैसे हमारा पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन का क्या काम होता है? जिसकी जो डाक होती है वो उसी को दे के आता है, सेम आईपी का वर्क होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे आप मोबाइल लेके आते हो तो हर कहते हो आईपी एड्रेस हर डिवाइस का अलग होता है, उसी के थ्रू हम इसे एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके घर में सपोज करो 5 फ़ोन हैं, सेल फ़ोन है, मम्मा के, पापा के, आपके। आप किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करते हो तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो मैसेज आपके घर में मम्मा के फ़ोन पे आ गया या पापा के फ़ोन पे आ गया। ओके, क्योंकि आप जिसको सेंड कर रहे हो वो उसी को सेंड होता है। ये रोल इसका वर्क होता है आईपी का। तो टीसीपी जो है वो नेटवर्क में जो नेटवर्क के कभी आप फ़ोन लगाते हो तो कहते हैं नेटवर्क इज़ बिजी, बहुत सारी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, नेट एक्सेस नहीं होता, उसे मैनेज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी राइट टू डेस्टिनेशन। ओके, क्लियर है? ओके, IP Internet Protocol take care of the communication between computers. It is responsible for addressing and sending the data packets over the internet so that it reaches the correct destinations. It also is responsible for receiving them at the destination. There are different protocols which are used on the internet. Some are the protocols HTTP, HTTPS, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ओके, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो मेन प्रोटोकॉल हैं वो आपके HTTP हैं, एक HTTPS है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं बता देता हूँ। HTTP सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ अ यूज फॉर टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इट इज़ यूज फॉर एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। HTTP जो भी इंफॉर्मेशन में एक्सचेंज करनी है HTTP का यूज़ करना है। अब विदाउट द सिक्योर मैनर, उसमें कोई सिक्योर मैनर नहीं होता है, आपका डाटा हैक भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ HTTPS वी कैन एक्सचेंज या शेयर द इंफॉर्मेशन with the help of secure manner. Yeah, it is used based on the HTTP protocol that is used for secure communication over a computer network. For example, banking website use the HTTPS protocol for securing financial transaction. Okay, financial transaction जो होते हैं उन्हें secure करता है banking. Okay, these are the protocols. Some other protocols होते हैं जैसे कि FTP है, file transfer protocol. FTP is used to transfer the file one system to other system. SMTP, simple mail transfer protocol. It is responsible for the transmission of email between servers. The email communications process and email system use SMTP to send message mail from one server to another and etc. Our next video we will discuss about the internet terminology, and today homework is read this chapter carefully. If you have any doubt then ask me. Thanks to all. Have a nice day. अच्छे से पढ़ो, घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करो। ओके।